हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। कल पहले सूत्र की उत्थानिका के बारे में हमने चर्चा की थी। मुख्य रूप से उसमें केवल 3 बिंदु ही थे जिनमें विभिन्न मतों के अनुसार बतलाया गया था कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। आप में से किस किस को किस मत के अनुसार क्या मोक्ष का स्वरूप कहा गया और उसका निराकरण, तीनों चीज़ें किसको याद हैं? तीनों पॉइंट 1 2 3 बस। कल हमने ये पढ़ा था 3 अलग अलग मत वाले जीव मोक्ष का क्या स्वरूप मानते हैं और जैन मत के अनुसार उसका निराकरण किस प्रकार से किया गया। ये बात हमने कल पढ़ी थी। 3-4 लोगों को याद है। मैं आज पहले विशेषार्थ पढ़ रहा हूँ और विशेषार्थ पढ़ने के बाद उसी को और विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा और फिर आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि अन्य मत के लोग मोक्ष के संदर्भ में क्या मान्यता रखते हैं और जैन मत के अनुसार वह मान्यता सही क्यों नहीं है। देखिए आप ज़रा विशेषार्थ में थोड़ा सा विस्तार में लिखा हुआ है, पढ़ूंगा इसको मैं और फिर जहाँ चर्चा करनी होगी वहाँ चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 2, विशेषार्थ। अब तक जो कुछ बतलाया है वह तत्वार्थ सूत्र और उसके प्रथम सूत्र की उत्थानिका है। इसमें सर्वप्रथम जिस भव्य के निमित्त से इसकी रचना हुई उसका निर्देश किया है। आशय यह है कि कोई एक भव्य आत्मा के हित की खोज में किसी एकांत रम्य स्थान में गया और वहाँ मुनियों की सभा में बैठे हुए निर्ग्रंथ आचार्य से प्रश्न किया। इस पर से इस तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई। तत्वार्थ वार्तिक के प्रारंभ में जो उत्थानिका दी गई है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। किस बात की पुष्टि होती है? कि कोई व्यक्ति निर्ग्रंथ मुनिराज के पास में गया और उनसे रचना करने का उपदेश दिया। कुछ प्रश्न किए, मुनिराज ने उत्तर दिए और उन उत्तरों के फलस्वरूप तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। ये तत्वार्थ वार्तिक से इस बात की पुष्टि होती है। इतना सा याद रखना पहले आप कि तत्वार्थ वार्तिक से इस बात की पुष्टि हुई। फिर आगे देखिए आप। किंतु वहाँ प्रथम सूत्र का निर्देश करने के बाद एक दूसरे अभिप्राय का भी उल्लेख किया गया है। कहाँ? तत्वार्थ वार्तिक में। वहाँ बतलाया है कि तत्वार्थ सूत्र की रचना के संबंध में अन्य लोग इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं कि इधर पुरुषों की शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, अतः सिद्धांत की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए मोक्ष मार्ग के निर्देश के संबंध से आनुपूर्वी क्रम से शास्त्र की रचना प्रारंभ करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी सूत्र कहा गया है। यहाँ शिष्य और आचार्य का संबंध विवक्षित नहीं है। ये भी बात कहाँ की है? ये बात भी तत्वार्थ वार्तिक की है। और तत्वार्थ वार्तिक में पहले तो इस बात को कहा गया कि शिष्य ने प्रश्न किया और उसके उत्तर के फलस्वरूप तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। और दूसरी बात वहीं पर यह कही गई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, इस प्रकार से सूत्र लिखा गया। और वो सूत्र इसलिए लिखा गया ताकि जो श्रुत परंपरा अभी चल रही है और वह जीवों के अब स्मरण शक्ति से बाहर होने लगी है, लोग उसको सुनकर के याद नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए इस ग्रंथ की रचना आचार्य देव ने की। दोनों ही मत तत्वार्थ वार्तिक के अनुसार प्राप्त होते हैं। किंतु आचार्य की इच्छा संसार सागर में निमग्न प्राणियों के उद्धार करने की हुई, परंतु मोक्ष मार्ग के उपदेश के बिना उनके हित का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अतः मोक्ष मार्ग के व्याख्यान की इच्छा से यह शास्त्र रचा गया। मालूम होता है कि इस उल्लेख द्वारा तत्वार्थ वार्तिककार ने तत्वार्थादिगम भाष्य की उत्थानिका का निर्देश किया है। तत्वार्थादिगम भाष्य में इसी आशय की उत्थानिका पाई जाती है। माने तत्वार्थ वार्तिक जो भाष्य है, तत्वार्थादिगम भाष्य है, उसमें इस प्रकार की बात कही गई है कि भव्य जीवों के हित के लिए आचार्य उमा स्वामी देव ने इस ग्रंथ को लिखा। ये बात वहाँ से ली गई है। बाकी जो तत्वार्थ वार्तिककार हैं, कौन है तत्वार्थ वार्तिककार? आचार्य अकलंक देव, अकलंक देव आचार्य जो हैं वो तत्वार्थ वार्तिककार हैं। तो उन्होंने तो इसी बात का
पोषण किया है। जो बात चल रही थी कि जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ कहानी माने जो शिष्य ने पूछा और उत्तर स्वरूप लिखा गया, लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया तत्वार्थादिगम भाष्य के अनुसार जैसा वहाँ कहा गया है उसके अनुसार भव्य जीवों के हित के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। श्रुत सागर सूरी ने भी अपनी श्रुत सागरी में यही बतलाया है कि किसी शिष्य के प्रश्न के अनुरोध से आचार्य वर्य ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की। उसमें शिष्य का नाम द्वयाक होता है। ये मैंने आपको कल बतलाया था कि जो दिगंबर परंपरा में शिष्य का नाम उपलब्ध होता है वो द्वयाक है, और जो श्वेतांबर परंपरा में उपलब्ध होता है उसका नाम है सिद्ध है। इससे मालूम होता है कि सर्वार्थ सिद्धि का यह अभिप्राय मुख्य है कि शिष्य के प्रश्न के निमित्त से तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई। अब अपन अपने मूल ग्रंथ की बात करते हैं। अपना जो ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, तो सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार सर्वार्थ सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद जी के अनुसार इस ग्रंथ की जो रचना हुई वो किस प्रकार से हुई कि शिष्य के निमित्त से हुई। ये पूरी बातें आप ध्यान रखना, जब आप ग्रंथ के परिचय के बारे में लिखेंगे तब इन बातों को आप उसमें अंकित कर सकते हैं कि ग्रंथ के परिचय में इस ग्रंथ की रचना किस प्रकार से हुई। कि साहब तत्वार्थ वार्तिककार कहते हैं कि शिष्य के अनुरोध के लिए हुई, शिष्य ने अनुरोध किया उसके कारण से हुई। ऐसी सर्वार्थ सिद्धिकार भी कहते हैं कि शिष्य के अनुरोध के कारण से हुई, लेकिन तत्वार्थादिगम भाष्य में ऐसा कहा गया है कि ये भव्य जीवों के हित के लिए की गई। और श्रुत सागर सूरी ने, जो श्रुत सागर आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी श्रुत सागरी में इसी बात का समर्थन किया हुआ है कि शिष्य के प्रश्न करने के कारण से इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। ये उसका अभी वर्णन पढ़ने में आता नहीं है। माने तीन जो अपने पास आचार्यों के प्रमाण मिल रहे हैं उनके अनुसार तो शिष्य ने प्रश्न किया, उसके उत्तर के फलस्वरूप इसकी रचना हुई। और एक प्रमाण ऐसा भी मिलता है तत्वार्थादिगम भाष्य है जिसके अनुसार भव्य जीवों के हित के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। आगे उत्थानिका में मोक्ष की चर्चा आ जाने से थोड़े में मोक्ष तत्व की मीमांसा की गई है। नियम यह है कि कर्म के निमित्त से होने वाले कार्यों में आत्मा की एकत्व तथा इष्टानिष्ट बुद्धि होने से संसार होता है। ये जो पॉइंट यहाँ पे हमने पढ़ा कि कर्म के निमित्त से होने वाले कार्यों में आत्मा की एकत्व तथा इष्टानिष्ट बुद्धि होने से संसार होता है, इसका उल्टा करें तो क्या हुआ कि आत्मा जो काम कर्म के निमित्त से हो रहे हैं उसमें यदि एकत्व ममत्व आदि बुद्धि न करे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसका मतलब आत्मा जो है वह आत्मा इन पर पदार्थों का कर्ता भी नहीं है, आत्मा के अकर्ता स्वभाव की सिद्धि भी इन पंक्तियों के माध्यम से होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि आत्मा अकर्ता है, यह बात कहाँ आई, तो यह बात यहाँ भी लिखी हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आत्मा इनका कर्ता स्वयं को मान रहा है, इसलिए संसार में भ्रमण हो रहा है। और जब आत्मा इनका कर्ता भोक्ता आदि स्वयं को नहीं माने, एकत्व बुद्धि नहीं रखे, तो फिर संसार का अभाव करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अतः कर्म, कर्म माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा नो कर्म के आत्मा से अलग हो जाने पर जो आत्मा की अपने ज्ञानादि गुण और आत्मोत्थ अव्याबाद सुखरूप स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है उसे मोक्ष कहते हैं। यह सिद्ध होता है। ये अपन कल चर्चा कर चुके थे कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित, अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित, अव्याबाद सुख से युक्त जो आत्मा की दशा है सो उसका नाम मोक्ष है। किंतु अन्य प्रवादी लोग इस प्रकार से मोक्ष तत्व का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के कर्ता गद्यपिच्छ आचार्य के मुख से ऐसे 3 उदाहरण उपस्थित कराए हैं जिनके द्वारा मोक्ष तत्व का गलत तरीके से स्वरूप उपस्थित किया गया है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम सांख्य मत की मीमांसा की गई है। अब अपन उन 3 अलग अलग मतों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। कल से अभी आपको याद नहीं हुआ था, लेकिन आज आपको ये याद हो जाना चाहिए। मैंने कोई होमवर्क जैसी बात नहीं है, ये तो यहीं का यहीं आप याद करते जाइए ताकि वो आपको फिर एक साथ बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगी याद करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मत कौन सा है? सांख्य मत। ठीक है, सांख्य मत
मोक्ष किसे कहते हैं, वहाँ जो हमने पढ़ा था ना, वहाँ सांख्य मत मोक्ष किसे कहते हैं इससे पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा था। वहाँ तो केवल एक पंक्ति लिखी थी, मैं पढ़ के दिखाता हूँ फिर से आपको। देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है, जरा पेज पढ़ लीजिए आप, सबसे नीचे की पंक्ति पढ़ रहा हूँ मैं, पहले ही पेज पर। यह था पुरुष का स्वरूप चैतन्य है जो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, किंतु ऐसा चैतन्य सस्वरूप होकर भी असत्य ही है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका स्वपर व्यवसाय लक्षण कोई आकार अर्थात स्वरूप नहीं प्राप्त होता। इसमें प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी हो गया। तो सांख्यों ने मोक्ष का स्वरूप क्या माना वो बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हुआ। अपन यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इस प्रसंग देखिए आप, किंतु अन्य प्रवादी लोग इस प्रकार से मोक्ष तत्व का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के कर्ता गद्यपिच्छ आचार्य के मुख से ऐसे 3 उदाहरण उपस्थित कराए हैं जिनके द्वारा मोक्ष तत्व का गलत तरीके से स्वरूप उपस्थित किया गया है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम सांख्य मत की समीक्षा मीमांसा की गई है। यद्यपि सांख्यों ने आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन 3 प्रकार के दुखों का सदा के लिए दूर हो जाना मोक्ष माना है। ये आप याद रखिएगा 3 शब्दों को, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख मानते हैं और इन 3 प्रकार के दुखों से रहित होने की जो अवस्था है उसे ये लोग मोक्ष मानते हैं। कौन? सांख्य। फिर से एक है नंबर 1, सांख्य जो हैं वो 3 चीज़ों से रहित होने की अवस्था का नाम मोक्ष मानते हैं। कौन? सांख्य आप ध्यान रखेंगे, उसमें कहीं और को मत जोड़ देना। सांख्य सबसे पहला क्या है? आध्यात्मिक। दूसरा क्या है? आदि भौतिक। और तीसरा क्या है? आदि दैविक, मतलब जो देवकृत हों। आदि भौतिक माने जो अपने को शारीरिक मानसिक कष्ट हो रहे हैं उनसे रहित अवस्था होना। तो और आध्यात्मिक थोड़ा सा भूलना हुई क्या है, 3 प्रकार के इन्होंने दुख माने हैं। आदि दैविक माने देवकृत, ठीक है ना, माने कोई उपसर्ग परिषद देवों से किया जाए वो। आदि भौतिक जो है, तो आदि भौतिक में जो हमें शारीरिक रोग आदि हो रहे हैं उनको लिया, तो ये 3 हो रहे हैं। इसको अपन देखते हैं आध्यात्म में कल। मानसिक दुख है आध्यात्म में, आध्यात्मिक मतलब मानसिक दुख। तो ये 3 प्रकार के दुखों से रहित अवस्था, इसको इन्होंने मोक्ष माना है। किसने माना है? सांख्य ने। अभी आपको उसकी वैसे डिटेल में नहीं जाना है, आपको तो पर्टिकुलर शब्द याद रखना है। क्या शब्द है? सबसे पहला शब्द क्या है? दूसरा, तीसरा, इससे रहित अवस्था उसका नाम क्या है? किसके अनुसार है? सांख्यों के अनुसार। अब ये गलत क्यों है? वो किसके अनुसार? अपने अनुसार। देखिए आप क्या कहते हैं। तथापि वे आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानते हुए भी उसे ज्ञान रहित मानते हैं। उनकी मान्यता है कि ज्ञान धर्म प्रकृति का है, तो भी संसर्ग से पुरुष अपने को ज्ञानवान अनुभव करता है और प्रकृति अपने को चेतन अनुभव करती है। देखिए आप, 3 प्रकार के दुखों से रहित अवस्था का नाम सांख्यों ने मोक्ष माना। अब उसमें समस्या क्या है कि जो सांख्य हैं वे सांख्य आत्मा को ज्ञानवान नहीं मान रहे हैं। वे कहते हैं कि जो यह आत्मा है यह आत्मा ज्ञानवान नहीं है, ज्ञानवान तो प्रकृति है। और जब यह जीव आत्मा चैतन्य प्रकृति के संयोग में आता है तो वह ज्ञानवान हो जाता है। जो उनका इस प्रकार का कहना है वह कहना उचित नहीं है, क्योंकि जीव ही स्वयं ज्ञानमय है। हमारे अनुसार जीव कैसा है? स्वयं ज्ञानमय है। इसलिए उनका ऐसा कहना योग्य नहीं है। इसलिए उनके यहाँ जो मोक्ष का स्वरूप कहा गया वह मोक्ष का स्वरूप भी सही नहीं है। इसी से यहाँ सांख्यों के मोक्ष तत्व की आलोचना न करके पुरुष तत्व की आलोचना की गई है। माने मोक्ष का स्वरूप तो चलो फिर भी ठीक है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, लेकिन जो मोक्ष का स्वरूप जिसे प्राप्त हो रहा है वहीं मूल में ही भूल है, तो यथार्थ फिर मोक्ष का स्वरूप कैसे प्राप्त हो सकता है? मूल में भूल क्या है कि जो ज्ञान सहित आत्मा है, ज्ञानादि गुणों सहित आत्मा है, तो ये सांख्य लोग उस आत्मा को ही ज्ञानादि गुणों से सहित स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब मूल में ही भूल है, तो जब मूल में भूल होगी तो अन्य मोक्षादिक तत्व का स्वरूप यथार्थ भी हो तो भी वो अयथार्थ ही
कहा जाएगा। और उसे असत बतलाया गया है। किसे असत बतलाया? किसे असत बतलाया? चैतन्य के स्वरूप को असत बतलाया। जब चैतन्य का स्वरूप ही असत है तो मोक्ष की प्राप्ति किसे होती है? चैतन्य को होती है। अब जब चैतन्य का स्वरूप ही असत है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किसे होगी? इसलिए जो इन्होंने मोक्ष का स्वरूप माना वह भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि वहाँ मूल में ही यहाँ पर भूल है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो सांख्य हैं वे सांख्य 3 प्रकार के दुखों से रहित होने को तो मोक्ष मानते हैं। और 3 प्रकार के दुखों में सबसे पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, इससे रहित अवस्था का नाम क्या? किसके अनुसार? अब वे क्या मानते हैं कि जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? ज्ञान सहित। प्रकृति कैसी है? ज्ञान। और चैतन्य तत्व कैसा है? ज्ञान से रहित। तो हमारे अनुसार क्या है कि चैतन्य तत्व कैसा है? ज्ञान से सहित है। इसलिए उन्होंने जो चैतन्य का स्वरूप माना वह चैतन्य का स्वरूप ही अयथार्थ है, इसलिए उनकी यह भूल कहलाती है। सांख्य मत स्पष्ट हुआ, इसको आप आराम से ले सकते हैं पूरा। दूसरा मत, कौन से मत की बात की गई इसमें? वैशेषिक मत। देखिए आप, जो दूसरा वैशेषिक मत है, दूसरा मत वैशेषिकों का है। वैशेषिकों ने ज्ञानादि विशेष गुणों को समवाय संबंध से यद्यपि आत्मा में स्वीकार किया है, तथापि वे आत्मा से उनके उच्छेद हो जाने से मुक्ति मानते हैं। उनके यहाँ बतलाया है कि बुद्धि आदि विशेष गुणों की उत्पत्ति आत्मा और मन के संयोग रूप असमवायी कारण से होती है। मोक्ष अवस्था में चूंकि आत्मा और मन का संयोग नहीं रहता, अतः वहाँ विशेष गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है। पहले वैशेषिक क्या कहते हैं वो अपन देखते हैं। वैशेषिकों ने यह तो माना कि जो आत्मा है वो ज्ञान से सहित है, और ज्ञान माने ज्ञानादि गुणों से सहित है। सांख्यों ने तो आत्मा को ज्ञानादि गुणों से सहित नहीं माना था। भी तो कहते थे चैतन्य तत्व अलग है, प्रकृति अलग है और ज्ञान प्रकृति में है। ये क्या कहते हैं कि जो यह आत्मा है वह आत्मा ज्ञानादि गुणों से युक्त है, लेकिन वो जो आत्मा ज्ञानादि गुणों से युक्त है वो समवाय के कारण से है, मिला हुआ है। तो कभी ऐसा समय आता है, समवाय भी किसका? कि मन आदि के समवाय के कारण से। माने जब तक इस जीव के साथ में मन है तब तक यह आत्मा ज्ञानादि गुणों से युक्त है, और मोक्ष में मन होता नहीं है। तो जब मोक्ष में मन नहीं होगा तो जीव भी ज्ञानादि गुणों से रहित हो जाएगा। इसलिए उनका ऐसा मानना, कैसा मानना कि ज्ञान में और आत्मा में समवाय संबंध है, वो गलत है। इसलिए उन्होंने जो मोक्ष को कहा, मोक्ष को क्या कहते हैं कि मोक्ष जो है वो ज्ञानादि माने बुद्धि आदि गुणों से रहित अवस्था का नाम है। तो बुद्धि आदि गुणों से रहित अवस्था का नाम जो आपने मोक्ष कहा वो इसलिए गलत है क्योंकि बुद्धि आदि गुणों से रहित यह जीव 3 काल में कभी होता नहीं है और हो सकता नहीं है। इसलिए जो आपका समवायीपना ज्ञान और आत्मा का है वह मान्यता आपकी गलत है। यहाँ भी मूल में ही भूल है, बस भूल का अंतर है। वहाँ भी कह रहे थे कि एकदम अलग अलग है, यहाँ कह तो रहे हैं जुड़ी हुई है, लेकिन जुड़ी किसके निमित्त से है? मन आदि के निमित्त से जुड़ी हुई है। तो मन आदि के निमित्त से जुड़ी हुई है, समवायपना सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी गलत है। ठीक है, फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देखिए आप आराम से। दूसरा मत वैशेषिकों का है। वैशेषिकों ने ज्ञानादि विशेष गुणों को समवाय संबंध से यद्यपि आत्मा में स्वीकार किया है, तथापि वे आत्मा से उनके उच्छेद हो जाने को उसकी मुक्ति मानते हैं। और हमारे यहाँ ये समवाय संबंध आत्मा से उच्छेद रूप अवस्था को प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान इसमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। और वे कहते हैं ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो मोक्ष किसका नाम? कि जब ज्ञान से यह जीव रहित हो जाएगा तो उसका नाम मोक्ष है। इसलिए उनकी यह मान्यता गलत है। उनके यहाँ बतलाया है कि बुद्धि आदि विशेष गुणों की उत्पत्ति आत्मा और मन के संयोग रूप असमवायी कारण से होती है। मोक्ष अवस्था में चूंकि आत्मा और मन का संयोग नहीं रहता, अतः वहाँ विशेष गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है। उनके यहाँ सभी व्यापक द्रव्यों के विशेष गुण क्षणिक माने गए हैं, इसलिए वे मोक्ष में ज्ञानादि विशेष गुणों का अभाव होने में आपत्ति
नहीं समझते हैं। वे कहते हैं कि जितने भी विशेष गुण हैं ना, अपन ने कल विशेष गुण की बात की थी कि विशेष गुण सब द्रव्यों के अलग अलग हैं, सामान्य गुण सब में समान हैं। तो जिस भी द्रव्य के जो भी विशेष गुण हैं, वे सब विशेष गुण कैसे हैं? क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। और जब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी तो जीव का जो विशेष गुण है, चैतन्य का जो विशेष गुण है, वो है ज्ञान। तो जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो ज्ञान नामक विशेष गुण से यह जीव रहित हो जाएगा, तब उसे मोक्षपना प्रकट होगा। इसलिए उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। किसका? किसका? वैशेषिकों का। ठीक है ना। अब यदि राग द्वेष आदि की तरह मुक्त अवस्था में आत्मा को ज्ञानादि गुणों से भी रहित मान लिया जाए तो आत्मा स्वतंत्र पदार्थ नहीं ठहरता, क्योंकि जिसका किसी भी प्रकार का विशेष लक्षण नहीं पाया जाता वह पदार्थ, वह वस्तु ही नहीं हो सकती। यही कारण है कि इनकी मान्यता को भी असत्य बतलाया गया है। इनकी मान्यता को असत्य क्यों बतलाया? कि भाई वस्तु किसे कहते हैं? कि जिसमें कुछ विशेष गुण हो, उसका नाम तो वस्तु है। और आप क्या कर रहे हो कि आप मोक्ष में विशेष गुणों से रहित वस्तु को स्वीकार कर रहे हो, और विशेष गुणों से रहित कोई वस्तु होती नहीं है। इसलिए आपने जो मोक्ष का स्वरूप कहा वह आपके मोक्ष का स्वरूप सम्यक नहीं है। ठीक है, दो बात स्पष्ट हुई। दूसरा किसका मत पढ़ा हमने अभी? वैशेषिक। पहला किसका था? सांख्यों का। सांख्यों में क्या हो रहा था? तीन प्रकार के दुखों से रहित अवस्था मोक्ष, लेकिन वो जो ज्ञान है उसको आत्मा से पृथक मानते थे। किसका स्वरूप मानते थे ज्ञान को? प्रकृति का। और प्रकृति को इससे संयोग रूप में मानते थे। इनने क्या किया कि चैतन्य का स्वरूप तो माना आत्मा को, विशेष गुण माने आत्मा के, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि विशेष गुणों से वह आत्मा रहित हो जाती है और वो भी समवाय संबंध के कारण से विशेष गुणों से सहित है। अंतर ख्याल में आया? और हमारे अनुसार क्या है कि आत्मा विशेष गुणों से कभी रहित नहीं होती है, क्योंकि आत्मा एक वस्तु है और वस्तु नाम उसका है जो सदैव विशेष गुणों से सहित हो। इसलिए यदि आप आत्म वस्तु को विशेष गुणों से सहित कर दोगे, मोक्ष में यह तो बनता है कि राग द्वेष का अभाव हो, लेकिन आप कहो कि मोक्ष में भी ज्ञानादि गुणों का अभाव है, तो फिर वह संभव नहीं है। इसलिए आपने जो मोक्ष का स्वरूप माना वह मोक्ष का स्वरूप सम्यक नहीं है। तीसरा मत किसका है? अब बौद्धों का। बौद्धों का कल अपन ने पढ़ लिया था, उसी को यहाँ विस्तार से किया है। कल हमने इतना सा पढ़ा था, फिर से सुन लीजिए। कल ये देखा था, बौद्ध लोग कहते हैं आत्मा की संतति का अभाव होना, कहने का मतलब आत्मा का नाश हो जाना, उसका नाम है मोक्ष। ठीक है। अब यहाँ कहते हैं बौद्धों के यहाँ स्वपदी शेष और निरुपदी शेष, ये दो प्रकार के निर्वाण माने गए हैं। स्वपदी शेष निर्वाण में केवल अविद्या, तृष्णा आदि रूप आश्रमों का नाश होता है। ये बौद्धों के यहाँ मोक्ष दो प्रकार का माना, एक स्वपदी शेष और एक निरुपदी शेष। ये बौद्ध संसार का कारण 12 प्रकार के गुणों को मानते हैं, अविद्या, संस्कार, वेदना आदि आदि। तो ये जो 12 कारण हैं, जो संसार के कारण हैं, तो प्रथम प्रकार के जो उनकी मान्यता है किसकी? स्वपदिक वालों की, स्वपदी शेष। वे तो कहते हैं इन 12 प्रकार के कारणों का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। सो वो तो ठीक, लेकिन जो निरुपदी वाले हैं ना, वे क्या कहते हैं? अब वो देखो आप, स्वपदिक शेष निर्वाण में केवल अविद्या, तृष्णा आदि रूप आश्रमों का ही नाश होता है, शुद्ध चित्त संतति शेष रह जाती है। किंतु निरुपदी शेष निर्वाण में चित्त संतति भी नष्ट हो जाती है। यहाँ मोक्ष के इस दूसरे भेद को ध्यान में रखकर उनकी मीमांसा की है। माने अपन ने जो इनकी मीमांसा की वो दूसरे भेद को ध्यान में रख के की, पहले वाले को गौण कर दिया। दूसरा भेद क्या? दूसरा भेद कहता है, कौन सा वाला कहता है? निरुपदी शेष वाला। क्या कहता है वो? कि चिर संतति जो है ना, चिर संतति, उसका क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, और उसका नाम मोक्ष है। माने आत्मा का ही अभाव हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। सो अपन क्या कहते हैं? और इस संबंध में बौद्धों का कहना है कि दीपक के बुझा देने पर जिस प्रकार वह ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे कहीं नहीं जाता किंतु वहीं शांत हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की संतान का अंत हो जाना ही उसको मोक्ष है, हो जाना ही उसका मोक्ष है। इसके बाद आत्मा की संतान नहीं चलती,
वह वहीं शांत हो जाती है। बौद्धों के इस तत्व की मीमांसा करते हुए आचार्य ने बतलाया है कि उनकी यह कल्पना असत्य ही है। इस प्रकार थोड़े में मोक्ष तत्व की मीमांसा करके आचार्य ने अंत में उसके कारण तत्व की मीमांसा की है। इस सिलसिले में केवल इतना ही लिखना है कि अधिकतर विविध मत वाले लोग ज्ञान, दर्शन और चारित्र इनमें से एक एक के द्वारा मोक्ष की सिद्धि मानते हैं। माने ये 3 प्रकार के मतों का स्पष्ट करने के बाद ये कहा, कल भी हमने अंत में पढ़ा था, अपने यहाँ जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इनकी एकता से मोक्ष कहा है। सो अन्य प्रकार के मत वाले या तो केवल दर्शन से मोक्ष मानते हैं, या केवल चारित्र से मोक्ष मानते हैं, या केवल ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। वे कहते हैं ज्ञान हो गया, अब चारित्र की क्या आवश्यकता, श्रद्धान की क्या आवश्यकता। उनमें से कोई ये कहता है जब चारित्र हो गया, तो जब चारित्र ही हो गया तो ज्ञान और श्रद्धान क्या करेगा, तो ज्ञान श्रद्धान की कोई आवश्यकता नहीं है, चारित्र से मोक्ष हो जाएगा। और कोई कहता है जब हमारा श्रद्धान यथार्थ हो गया तो क्या ज्ञान करेगा और क्या चारित्र करेगा, यथार्थ श्रद्धान से ही मोक्ष हो जाएगा। सो उनकी इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। जो मैंने अभी आपसे कहा वही मैं लिखित में पढ़ता हूँ। क्या सांख्य, क्या बौद्ध और क्या वैशेषिक, इन सब ने तत्वज्ञान या विद्या को ही मुक्ति का मुख्य साधन माना है। इन तीनों जिनकी अपन ने बात की ना, इन्होंने तो मुख्य रूप से ज्ञान को मुक्ति का साधन माना है। एक माना है भक्ति मार्ग या नाम स्मरण या श्रद्धा का प्रकारांतर है। एक ऐसा भी प्रबल दल है जो केवल नाम स्मरण को ही संसार से तरने का प्रधान साधन मानता है। नाम, राम नाम की जाप करो और संसार से तर जाओगे, माने किसी भी ईश्वर विशेष का नाम के माध्यम से मोक्ष भी मानते हैं। यह दल इधर बहुत अधिक जोर पकड़ता जा रहा है। अपने इष्ट का कीर्तन करना इसका प्रकारांतर है। माने वे केवल अपने इष्ट का ही कीर्तन किया करते हैं, उनका ही भजन किया करते हैं। वो आपने भी देखा होगा, यहाँ सुबह सुबह 5 बजे निकल दिए टोली कई बार, और वो पंक्ति भूलना उनकी, वो कुछ पंक्तियाँ जय सिया राम ऐसे कुछ उनका चलता रहता है। वो उस प्रकार की भक्ति मार्गी परंपरा में मानते रहते हैं, माने निरंतर वो चीज़ अलग है। तो इस प्रकार से वो केवल नाम को ही मोक्ष का कारण मानते हैं। अपन तो एक कंडीशन विशेष में इस प्रकार की बात कह रहे हैं। अपन केवल नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, दिन भर अरहंत अरहंत की माला फेरते रहो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अपन ऐसा नहीं कहते। अब वो तो किसी की मृत्यु हो गई और उस समय अरहंत नाम सत्य, सिद्ध नाम सत्य वो बोला जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। उसका इस नाम की माला से कोई संदर्भ वो नहीं है, मेल नहीं है। वे तो ये कहते हैं कि केवल नाम ही फेरते रहो भगवान का, और नाम फेरने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सो उनकी इस प्रकार की मान्यता गलत है। किंतु जिस प्रकार रोग का निवारण केवल दवाई के दर्शन आदि एक एक कारण से नहीं हो सकता, उसी प्रकार मोक्ष की भी प्राप्ति एक एक के द्वारा नहीं हो सकती। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, यह प्रश्न शेष रहता है। भाई आप कह रहे हो कि ना ज्ञान से मोक्ष मिलेगा अकेले, ना अकेले दर्शन से मोक्ष मिलेगा, ना फिर अकेले चारित्र से मोक्ष मिलेगा। तो जब आपने इन तीनों से ही मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा कहा, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी, इस प्रश्न का उत्तर तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य ने प्रथम सूत्र रचा है। पहले सूत्र में आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या कहते हैं? अब देखिए आप, ये तो अभी तक अपन 2 दिन से पहले सूत्र की उत्थानिका पढ़ रहे थे, और 2 दिन से जिस विषय वस्तु को हमने पढ़ा वो केवल 3 पॉइंट की बात है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन से मत के संदर्भ में है, दूसरा है वो है, और तीसरा है इन्होंने जो मोक्ष का स्वरूप माना है, हमारे आचार्यों ने पहले उसका निराकरण किया है। और उसके बाद इनमें से ये तीनों तो कहते हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा मोक्ष हो जाएगा, कुछ कहते हैं श्रद्धान के द्वारा मोक्ष हो जाएगा, और कुछ कहते हैं चारित्र के द्वारा मोक्ष हो जाएगा। तो आचार्यों ने समझाया कि इस प्रकार से भी मोक्ष होने वाला नहीं है। तब फिर उन्होंने पहले सूत्र में कहा कि ये तीनों जब होंगे, इन तीनों की एकता होगी, तब ही वास्तव में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। इन तीनों के अभाव में मोक्ष होने वाला नहीं है।
और इन तीनों में से केवल एक का आश्रय लिया जाए तभी भी मोक्ष होने वाला तो नहीं है। तो इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे, लेकिन अभी जो अपन ने 2 दिन से चर्चा करी, तो मैंने आपसे पहले हाथ खड़े करवाए थे कि 3 जो विभिन्न मतों का खंडन किया गया है वह किस किस को ख्याल में है, तो केवल 2-3 के हाथ खड़े हो रहे थे। अब मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, यदि अब मैं पूछूं तो कौन कौन इसका जवाब दे सकते हैं? इतने लोग जवाब दे सकते हैं? बोलो भाई रविंद्र, वैशेषिक मत वालों का जरा समाधान करो, क्या भी कहते हैं और अपन क्या कहते हैं। जल्दी करो, आपका टाइम हो रहा है फिर। भाई 2 दिन से अपन ने केवल 3 ही तो पॉइंट पढ़े हैं, ज़्यादा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। बोलो भाई, बौद्ध मत वाले क्या कहते हैं? बौद्ध मत वाले कहते हैं जैसे दीपक है तो दीपक को बुझा देने पर सर्वथा अंधकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का नष्ट हो जाना वही मोक्ष है। ठीक है, ये कौन से मत वाले कहते हैं बौद्धों में? निरुपदी शेष। ठीक है, 2 मत हैं वहाँ पे, स्वपदी शेष, निरुपदी शेष। स्वपदी को इसलिए नहीं लिया, स्वपदी वाले क्या कह रहे हैं कि अविद्या आदि का अभाव हो जाना मोक्ष है ना। तो वो जो 12 प्रकार के कारण है ना, वो कुछ अंशों में वो जो 12 प्रकार के कारण है वास्तव में उनके अभाव का नाम तो अपरिमोक्ष कहते हैं, पूरे नहीं पर वो चीज़ वही है। ठीक है, इसलिए वो तो कुछ अंशों में सही कहते हैं, लेकिन निरुपदी वाले तो कहते हैं आत्मा की संतति का ही अभाव हो जाना उसका नाम मोक्ष है, इसलिए अपने को इनका खंडन करना है।